आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, प्रोबेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल फाइन। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आओ पढ़ें। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। चलिए शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है संभावना, यानी चांस, यानी कोई चीज कैसे पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है उसके प्रिडिक्शन हम लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहले ध्यान रखें, हमने क्लास 9 में जो पढ़ा था उसके बारे में बात करते हैं। क्लास 9 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्लास 9 वी हैव टू डिफाइन द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, या उसको हमने इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी कहा था। एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हमको तो पढ़ा नहीं था। तो ध्यान रखें, इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते थे 9 क्लास में, और यही हमारा एक्सपेरिमेंटल और इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी था। इसका फॉर्मूला था 9 क्लास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच the event happened upon total number of trials। ये 9th क्लास का फॉर्मूला था, लेकिन 10th क्लास में ये चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? 10th क्लास में हम बात करेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, 9th क्लास में इंपेरिकल या प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, लेकिन 10th क्लास में बात करेंगे हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। इसके लिए जिसे हम कहते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑल्सो। एग्जाम में ध्यान रखें, एग्जाम में दे सकता है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है या फिर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दोनों का मतलब हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड ही है। देन इवेंट फॉर्मूला चेंज है इसमें, 10th क्लास में हम यूज करेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल ऑफ ई मींस इवेंट, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके, देन कुछ पॉइंट्स जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं, where we have assumed that the outcomes of the experiment are equally likely। equally likely क्या होते हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस भी हैं हमारे चैप्टर में। तो equal likely means जब हम कहते हैं दोनों की पॉसिबिलिटी 50-50 है, चांस होने की चांस बराबर हैं, तो उसे हम इक्वली प्रोबेबिलिटी कहते हैं। देन वी आर ब्रीफली रेफर टू द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एज अ प्रोबेबिलिटी। जो हमने बताया था कि सबसे पहले थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का मीनिंग सेम है। इसके बाद मैंने ये डबल स्टार लगाया है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ऑन द एक्सपेरिमेंट इज 1। प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ऑलवेज 1, या प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है उसके बारे में ध्यान रखें। उसके लिए मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाइज करती है। देन ध्यान रखें, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी दोनों की मिला के हमेशा एक ही होगी। इस फॉर्मूले को भी हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। देन वी हैव आल्सो सेड ई एंड ई नॉट आर कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। Then probability of an event which is impossible to occur is 0। जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, उसको हम 0 कहेंगे। यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं व्हाट इज द इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा 0। सच एज इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। और ऐसे ही अ श्योर इवेंट और अ सर्टेन इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी श्योर है और सर्टेन है, इट मींस वो फिक्स है, तो वो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। इसके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। देन मैंने ये पॉइंट आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी या उसके इक्वल भी हो सकती है, यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाइज करती है। देन ये कुछ पॉइंट्स हैं मैंने आपको लिखे हैं, स्पेड्स, जो आपके क्वेश्चन में आने वाले हैं कि स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स और क्लब्स। ध्यान रखना, स्पेड्स का कलर ब्लैक होता है, हार्ट्स कलर रेड होता है, डायमंड कलर रेड होता है और क्लब ब्लैक होता है। कुछ इसमें और भी बता दूं आपको, ये कुछ कार्ड्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फेस कार्ड, फेस कार्ड सिर्फ 3 होते हैं और 3 फेस कार्ड आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से होते हैं। तो कितने फेस कार्ड होते हैं? 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। ये 3 फेस कार्ड होते हैं ईच में। टोटल 52 होते हैं। 52 के अंदर 13 13 स्पेड्स होंगे, 13 हार्ट्स होंगे, 13 डायमंड्स होंगे, 13 क्लब्स होंगे। 13 यानी 4 होते हैं, 13 4 52। और ईच के अंदर 3 फेस कार्ड हो गए, तो कुल फेस कार्ड कितने हो गए, टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 3 4 12, तो 12 फेस कार्ड हो गए। तो विदाउट फेस कार्ड कितने होंगे वो आप इजीली निकाल लेंगे। अब हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।
एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने इंट्रोडक्शन किया था, इंट्रोडक्शन पे पूरा बेस्ड है। एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट आपने देखा होगा ढंग से, तो ये सारे क्वेश्चन आप फर्स्ट क्वेश्चन के सारे जो पार्ट हैं वो इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है कि एक ड्राइवर है जो एक कार को स्टार्ट कर रहा है, तो बताना है कि इक्वली आउटकम्स है या नहीं। तो इक्वली आउटकम्स क्या होता है, जब कोई पॉसिबिलिटीज बराबर हो, समान हो, तो स्टार्ट हो सकता है। लेकिन एक ड्राइवर कार स्टार्ट कर रहा है, इसमें इक्वली प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, क्योंकि हमें नहीं पता रीजन कि वो कार खराब है या बिल्कुल सही है। अगर कार खराब है तो स्टार्ट होगी ही नहीं, और कार एकदम सही है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां इक्वली आउटकम्स नहीं हो सकता। सेकंड इसका पार्ट है कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है और वो बॉल थ्रो कर रहा है, तो बॉल गोल करेगी या नहीं करेगी, बॉल होगी या नहीं होगी उसकी। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें भी इक्वली आउटकम्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं है कि कंडीशन क्या है। वो बास्केटबॉल प्लेयर है तो आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं कर लेगा बॉल, लेकिन अगर वो नहीं है तो नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा, यानी यहाँ इक्वली आउटकम्स नहीं हो रहा। तो इक्वली आउटकम्स के लिए आपको क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछूं ट्रू या फॉल्स, क्वेश्चन कोई भी हो उसका ऑप्शन मैं ट्रू और फॉल्स दे दूं, तो वहां पर पॉसिबिलिटीज दोनों बराबर होगी, यानी या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रू या फॉल्स। ऐसे ही मैं क्वेश्चन आपसे कोई पूछ लूं कि फोर्थ पार्ट जो आप करेंगे वो भी आप लोग कोशिश करें सेम ऐसे ही है, इक्वली आउटकम्स है या नहीं, वो भी इक्वली आउटकम्स होगा। नंबर 4 जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, प्रोबेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपने देखा था, उसी के अंदर हमने इसका आंसर दिया था कि प्रोबेबिलिटी कौन सी हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती है। तो देखिए 2/3, अगर मैं 2/3 कन्वर्ट करूंगा तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्स 0 और 1 के बीच में -1.5। क्या ये पॉसिबल है? माइनस की तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं होती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 15% का मतलब होता है 15/100, यानी जो भी रिजल्ट आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा, और 0.7 ये तो 0 और 1 के बीच ही है। इट मींस कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, तो आंसर विल बी दिस वन, यानी ये माइनस की कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। इसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइन बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाइज करती है। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0.05, और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ इवेंट या नॉट ऑफ ई आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए भी आपको पता है, इंट्रोडक्शन में हमने स्टार्टिंग में बताया थे फॉर्मूले, उसके अंदर हमने कहा था ये फॉर्मूला यूज होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ इवेंट इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा टोटल 1 होती है। तो यहां पर ये दे रखा है, तो इसको हमने शिफ्ट कर दिया तो माइनस का हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू 0.05 दे रखी है, तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान रखना मिस्टेक नहीं करें, आई होप आपको पता होगा कि 0.05 माइनस करना है, तो 1.00 करके हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां 10 में से 5 किया तो 5, और यहां 9, यहां पॉइंट और यहां 0। वैसे तो इजी है बट मिस्टेक हो जाती है नॉर्मली, तो थोड़ा देख लें इसको। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको लेमन कैंडीज दे रखी हैं, उसके 2 ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि इसमें लेमन कैंडी है तो ऑरेंज तो हो ही नहीं सकती, तो ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। देन सेकंड इज व्हाट इज द लेमन कैंडी, तो लेमन तो इसमें है सारी, तो सारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी उसके लिए? 1। क्वेश्चन नंबर 7 सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो प्लीज आप ट्राई करें उसका। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 2 टाइप्स ऑफ बॉल्स दे रखी हैं, 1 इज रेड जो 3 है और ब्लैक 5 है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं एक बार, रेड बॉल्स इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये आप सारे क्वेश्चंस में लिखेंगे, जरूरी है, जिससे आपको मेमोराइज हो जाएगा फॉर्मूला बार बार लिखने से। ये क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखिए रेड कितनी बॉल्स है? रेड है अपने पास 3, टोटल कितनी है? 3 + 5, तो हमारे पास आंसर हो गया 3/8 इज आंसर। इसको आप डेसिमल लिखना चाहें तो भी सही है, और अगर आप फ्रैक्शन में लिखते हैं दिस इज आल्सो भी करेक्ट। नॉट रेड कितनी है, मतलब रेड कितनी नहीं है, रेड कितनी नहीं है मतलब ब्लैक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, आप समझेंगे नॉट रेड का मतलब यहां पर ब्लैक से है। तो नॉट रेड बॉल्स कितनी है? 5, टोटल कितनी है? 8, तो 5/8 इज आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, इसलिए वो होमवर्क आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है कि एक बैग है, उसमें 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं, 1 रुपीज के 50 कॉइन्स हैं, 2 रुपीज के 20 कॉइन है और 5 रुपीज के 10 कॉइन्स है। टोटल कॉइन्स कितने हैं? टोटल 180 कॉइन्स हैं, ये मैंने आपको लिख दिया है। ओके, देन आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 कॉइन्स, 50 पैसे के कॉइन्स हैं वो कितने हैं? तो ये फॉर्मूला मैंने एक बार लिखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं? 100, और टोटल कॉइन्स कितने हैं? 180, तो 100 अपॉन 180, 0 0 कट हुआ, 2 की टेबल से 5 टाइम, 2 की टेबल से 9 टाइम, 5 अपॉन 9 आंसर। सेकेंड पार्ट, अदर देन 5 रुपीज कॉइन, अदर देन 5 रुपीज इनडायरेक्टली पूछ रहा है, 5 रुपीज की कॉइन को हटा दीजिए, इसके अलावा कितने कॉइन्स बचे हैं? तो 5 रुपीज की कॉइन आपके 10 है, तो 180 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 170, यानी 170 अपॉन 180। फॉर्मूला आप वही यूज करेंगे, वापस सेम का सेम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, 170 अपॉन 180, यानी 0 0 कट, 17 और 18 दोनों प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर्स है, 18 किसी से कट नहीं हो रहा, तो इट मींस ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल है, आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 एक गेम है, गेम ऑफ चांस, इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और ये एरो जो है रोटेट होता है। आपको बताना है फर्स्ट कि ये 8 कितने टाइम आएगा। तो देखिए इसमें 8 कितने टाइम लिखा हुआ है, आई थिंक 1 टाइम लिखा हुआ है, तो बहुत सिंपल सी बात है, 8 कितने टाइम में? 1 टाइम। टोटल नंबर्स कितने हैं? 8, तो 1 अपॉन 8 और फिर आंसर। फॉर्मूला आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एन ऑड नंबर, इसमें देखिए ऑड नंबर कितने हो रहे हैं? ऑड नंबर देखिए तो 1 3 5 7, ये 4 ही ऑड नंबर्स हैं, टोटल नंबर है 8, तो 4 अपॉन 8 यानी 1 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। देन अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा नंबर, 2 से ज्यादा नंबर कौन कौन दिख रहे हैं आपको? देखो 3 4 5 6 7 8, टोटल 6 नंबर्स हैं, तो मैंने लिख भी दिए ये, टोटल 6 अपॉन 8, तो 6 अपॉन 8 मींस कट करेंगे तो 3 अपॉन 4 आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट, अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9 मींस 9 से छोटे कितने नंबर्स हैं? तो सारे देखिए सारे 9 छोटी हैं, टोटल 8 नंबर्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं? 8, तो 8 अपॉन 8 मींस प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। ठीक है, नंबर 13 होमवर्क है, आप ट्राई करें उसको, वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था। क्वेश्चन नंबर 14 जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखिए पहले इसमें आपको दे रखा है टोटल कार्ड्स हैं 52, इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं नंबर वाइज, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है अ किंग ऑफ रेड कलर, तो वी नो दैट, हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं? 13 होते हैं, और 13 प्लस 13 कितने होते हैं? 26। रेड डायमंड के होते हैं और रेड हार्ट के होते हैं। तो यहाँ देखिए अ किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड डायमंड और हार्ट दोनों को मिला के 2 ही किंग होते हैं, तो 2 अपॉन 52, टोटल 52 है, फॉर्मूला वी नो दैट, तो 2 अपॉन 52 1 अपॉन 26 इज आवर आंसर। सेकेंड इज अ फेस कार्ड, हम जानते हैं फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं, 4 होते हैं, किंग क्वीन और जैक, 4 मल्टीप्लाई 3 4 3 12, तो टोटल 12 फेस कार्ड हो गए। किंग क्वीन और जैक, इन पे फेस इन फोटो लगी हुई होती है, बाकी पे फोटो नहीं लगी होती है, और टोटल 4 टाइप्स के होते हैं कार्ड, तो यहाँ 4 3 12 इन 12 कार्ड हो गए। 12 अपॉन 52 3 अपॉन 13 इज आवर आंसर। थर्ड इज रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? देखिए यहाँ पर 2 टाइप के रेड कलर होते हैं, तो 2 3 6, तो टोटल 6 अपॉन 52 यानी 3 अपॉन 26। देन फोर्थ पॉइंट बोल रहा है द जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट कितना होता है? तो हार्ट के अंदर जैक एक ही होता है, 1 अपॉन 52 इज आंसर। देन स्पेड, स्पेड कितने होते हैं? तो स्पेड इज 13, टोटल 13 स्पेड होते हैं, तो 13 अपॉन 52, तो 13 अपॉन 52 इज 1 अपॉन 4 इज आंसर। देन 6 इज द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड क्वीन कितनी होती है? 1 होती है, तो 1 अपॉन 52 इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 भी कार्ड वाला क्वेश्चन है, वो आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 16 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है डिफेक्टिव पेन दे रखे हैं 12 और गुड पेन दे रखे हैं 132। आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड वन, तो टोटल पेन कितने हो रहे हैं? टोटल पेन दोनों को ऐड करो तो 144 हो गया, तो गुड वन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 132 अपॉन 144 यानी 11 अपॉन 12 इज आवर आंसर। सेम क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसा ही है, उसमें भी आपको पेन वाले क्वेश्चंस करने हैं, वो भी आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको दे रखे हैं टोटल 90 डिस्क दे रखी हैं, जिस पर ईच डिस्क पर 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 90 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और वो एक बैग में मिक्स है। आपको बताना है फर्स्ट और 2 डिजिट नंबर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो वी नो दैट 2 डिजिट नंबर्स स्टार्ट होते हैं
10 से 10, 11, 12 से लेकर 90 तक। तो टोटल 10 से लेकर 90 तक कितने नंबर्स होते हैं, उसकी सिंपल सी बात है 90 में से 1 डिजिट माइनस करते हैं, तो 90 माइनस 9 1 डिजिट होते हैं, तो 90 माइनस 9 करा तो 81 डिस्क जो है वो 2 डिजिट नंबर्स की कंटेन करेगी। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फॉर्मूला वी नो दैट, फॉर्मूला लगाएंगे 81 अपॉन 90, कट करा 9 9 जा और 9 10 जा, तो 9 अपॉन 10 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखें परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं 90 तक, तो 90 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 1 4 9 16 25 36 49 64 81। ये टोटल कितने नंबर्स हुए, टोटल 9 नंबर्स हुए, तो 9 अपॉन टोटल नंबर्स कितने हैं 90, तो 9 अपॉन 90 एंड 1 अपॉन 10 इज अवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर डिविजिबल बाय 5। और नंबर डिविजिबल बाय 5 कितने हैं, तो देखिए ये नंबर्स में लिख दिए हैं 5 10 15 20 से लेकर 90 तक टोटल नंबर्स हो रहे हैं 18 टोटल कितने हैं, टोटल 90 डिस्क हैं, तो 18 अपॉन 90 यानी 1 अपॉन 5 इज अवर आंसर। नंबर 19 इजी है, आप ट्राई करें इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है कि एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल में एक सर्कल बना हुआ है, आप कोई भी डाइस थ्रो करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये डाइस इस सर्कल में गिरेगा, तो ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है। तो एरिया ऑफ द सर्कल वी नो दैट पाई आर स्क्वायर होता है। डायमीटर ऑफ सर्कल दे रखा है 1 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ, सो मैंने 1/2 कर दिया, आप 0.5 करेंगे तो भी हो सकता है। तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई हाफ स्क्वायर डी डायमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर दे रखा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी एन लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ देखिए 3, ब्रेथ देखिए 2, 3 2 6 मीटर स्क्वायर हो गया। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम यानी सर्कल में बात करनी है, तो सर्कल के लिए एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी पाई 1/4 स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पर टोटल एरिया कितना है रेक्टेंगल का 6 है, तो यहां देखें पाई 1/4/6, ये 6 ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, यानी इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो 1/6 में आ जाएगा। तो पाई मल्टीप्लाई 1 पाई आ जाएगा और 6 4 24 आ जाएगा, यानी पाई अपॉन 24 आ जाएगा। ध्यान रखना है पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ पर, और रखते हैं तो 22/7 से वो कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है 21, इजी हो जाएगा, इजीली आराम से हो जाएगा, इसलिए आप कर लें उसको। 22 क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसमें 22 क्वेश्चन नंबर में आपको कुछ टेबल दे रखी है, इस टेबल को फिल करना है। तो आप देखेंगे यहाँ 2 डाइस हैं, 2 डाइस के अंदर आपको बताना है कि यहाँ पर इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ इवेंट सम ऑफ द 2 डाइस यानी 2 डाइस का ऐड करने पर क्या इवेंट होगा और प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो वी नो दैट 6 और 6 प्रोबेबिलिटी फर्स्ट डाइस की और 6 सेकंड की, 6 6 36, तो टोटल 36 जो आएंगे नंबर्स आएंगे। यहां पर देखेंगे 2 कितनी बार आएगा, यानी आप उस टेबल पे देखेंगे, ये एग्जांपल से आपका लिया क्वेश्चन है, तो एग्जांपल में टेबल बनी हुई है, आप वहां देख सकते हैं, और नहीं तो आप टेबल बना भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ डाइस 2 कितना लिखा आएगा, तो 1 टाइम आएगा, तो 1/36। यहाँ पर 3 ऐसे 2 नंबर जिनको ऐड करने पर 3 आएगा, तो वो 2 टाइम आएगा, तो 2/36 हो गया। ऐसे ही 4 तो 3/36 आ जाएगा, 5 4 टाइम आएगा, तो 4/36, 6 5/36 आएगा, और 7 6/36 आएगा। इसके बाद देखेंगे ये आपको फिल करा हुआ है 5/36, इसका मतलब आप वापस आगे जाएंगे तो ये वापस डिक्रीज हो जाएगा, पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है। तो फिर देखेंगे 4/36, फिर 3/36 और 2/36 और 1/36। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, उसको बताना है आपको, क्या इसमें प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी या नहीं होगी, उसको देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, उसमें 1/11 बताना है आपको, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें एक्चुअली क्या क्वेश्चन है वो आपसे चेक कराना है कि प्रोबेबिलिटी होने के बाद भी प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है क्या। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 नंबर्स हैं। इसके लिए वो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, इसके लिए बता रहा है कि 1/11 यानी 2 नंबर आ रहा है वो एक बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी कैसे पॉसिबल है, तो वो आपको कंफ्यूज कर जाता है। इट मींस इसका आंसर आएगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल और वी आर नॉट एग्री फॉर दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर दे रखा है कि हनीफ जो है, अगर 3 कॉइन्स हैं, उसमें अगर तीनों हेड आएंगे और तीनों टेल आएंगे तब वो जीत जाता है, अगर तीनों हेड और तीनों टेल नहीं आएंगे तो वो हार जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हनीज लूजिंग द गेम।
हनीफ लूज करेगा वो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो सिंपल सी बात है, यहां देखेंगे टोटल आउटकम्स कितने आएंगे। तो देखो 3 कॉइन्स है तो पहले मैं लिख दिया 3 हेड और तीनों की टेल। फिर आगे क्या होंगे आउटकम्स, हेड हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर हेड टेल हेड और देन टेल हेड टेल, टेल हेड हेड और हेड टेल टेल। तो ध्यान रखिए ये मैंने थोड़ा ध्यान रख के लिखा है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। टोटल 8 लिखा है मैंने, 8 आउटकम्स लिखा है। अब मुझे बताना है कि हनीफ जीतेगा कितनी बार, जीतने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2 बार आ रही है और हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार आ रही है, 6 टाइम आ रही है। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 टाइम अगर आएंगे तो वो हार जाएगा। तो 6 अपॉन टोटल कितने हैं 8, तो 6 और 8 दोनों कट हो रहे हैं। 2 की टेबल से 2 3 6 और 2 4 8, तो 3/4 आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर डाइस वाला क्वेश्चन है, तो हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, आप लोग ट्राई करें, इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में 2 पार्ट दे रखे हैं, वैसे बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं आपको समझाना। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है कि 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच दे रखा है। इज इट पॉसिबल, द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। आपको बताना है ये 1/3 आंसर आएगा या नहीं आएगा। हमें 2 कॉइन्स दे रखे हैं तो सिंपल सी बात है, इसमें प्रोबेबिलिटी 1/3 इसके हिसाब से दे रखा है, तो ये रॉन्ग है बिकॉज 1/3 इसके लिए आंसर नहीं होगा। देन इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, एक डाइस दे रखा है और एक डाइस में आपको इवन नंबर और ऑड नंबर दे रखे हैं और इवन और ऑड नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी आपको बताना है कि 1/2 है या नहीं, इज इट करेक्ट और नॉट। तो इसका सेकंड पार्ट है इवन और ऑड। देखें 1 डाइस है तो इवन और ऑड नंबर, इवन वी नो दैट 2 4 और 6 आते हैं, ऑड 1 3 और 5 आते हैं, दोनों ही इक्वली आउटकम्स हैं। तो इक्वली आउटकम मींस दोनों ही बराबर बराबर हो रहे हैं, तो 1/2 इज द राइट आंसर। तो 1/2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द एंड ऑफ अवर एक्सरसाइज। आशा करता हूं आज समझे कि एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। जो क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं उन क्वेश्चन को आप ट्राई करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर भी आपको अगर डाउट रहता है तो लिंक पे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर लें। मोर फ्यूचर वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें। थैंक यू।